नमस्कार दोस्तों, जो है आप सभी का ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। और जो है आप सभी को जो है नए वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी की तरफ से। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन जो है बताएंगे। और आप लोग का जो है कल कंप्लीट हो गया था 36 से 51 तक जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे सबका जो है हमने जो है विश्लेषण सहित कवर किया था। आज हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। तो इसमें जो है हमने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये न्याय योग्य नहीं होते हैं, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन इनके संदर्भ में जो है अनेक विद्वानों के द्वारा कौन सी बातें कही गई हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे पहले विद्वान हैं आपके जो है जेनिक्स है। ठीक, जेनिक्स ने कहा कि यह पूर्ण आकांक्षा मात्र है। किसने? जेनिक्स ने कहा कि यह पूर्ण आकांक्षा मात्र है। जेनिक्स इसने कहा पूर्ण आकांक्षा मात्र है। जबकि बी.एन. राव ने कहा यह जो है नैतिक उपदेश मात्र है। नैतिक उपदेश। के.टी. शाह ने कहा कि यह आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला चेक है। आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला चेक। चेक मात्र है। ठीक, और जो है भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि यह जो है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जबकि के.एम. पडिक्कर कहते हैं कि जो है आर्थिक में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। आर्थिक में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक, तो इसमें इतने विद्वानों के द्वारा ये कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कि जो है जेनिक्स जैसे विद्वानों ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये मात्र जो है पूर्ण आकांक्षा मात्र है। जबकि बी.एन. राव ने कहा कि यह नैतिक उपदेश मात्र है। और के.टी. शाह ने कहा कि यह आगे की तारीख में जो है भुनाया जाने वाला चेक मात्र है। और जबकि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जो है यह आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 तक आप लोग को बता दिए थे। फिर उसके बाद जो है के.एम. पडिक्कर ने कहा कि यह जो है आर्थिक में ही सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेकिन इन आलोचकों की बात, मतलब किनकी? जो है जेनिक्स के बी.एन. राव और के.टी. शाह जो है इन आलोचकों की बात जो है तब झूठी हुई जो इन्होंने जो है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कहा। इन आलोचकों की बात जो है तब झूठी हुई जब नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है जद्दोजहद किया गया। जब भारत सरकार के द्वारा जो है जमींदारी प्रथा उन्मूलन अर्थात जो है अनुच्छेद 39 ख और ग को लागू करने के लिए प्रयास किया गया। और ये जमींदारी प्रथा उन्मूलन जो था या संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था। इसलिए सरकार जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित जब भी कोई कानून का निर्माण करती तो जो जमींदार वर्ग लोग रहते थे वो जो है संपत्ति का जो अधिकार था इसे मौलिक अधिकारों की आड़ में जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे देते। और जब अर्जी दे देते तो सुप्रीम कोर्ट जो है संपत्ति का अधिकार जो था ये मौलिक अधिकार होने के कारण इसका न्यायिक पुनर्वलोकन करके जो है उसे विशून्य घोषित कर देता। किसको? जो सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता।
जब सरकार का जो है इस चीज से बात काम नहीं बना, तो सरकार ने जो है प्रथम अनुसूची के द्वारा, प्रथम संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची के रूप में एक लॉकर बनाया, और इसी लॉकर में जो है भूमि सुधार से संबंधित सारे कानूनों को जो है डाल दिया। अब जब इस 9वीं अनुसूची में जो है सभी भूमि सुधार संबंधी कानूनों को डाल दिया गया, तो इसमें क्या हुआ कि जो है अब न्यायालय इन 9वीं अनुसूची में डाले गए जो है 9वीं अनुसूची में डाले गए भूमि सुधार कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसका विश्वसनीय घोषित नहीं कर सकता। ठीक, तो इससे क्या हुआ, सरकार जो है अत्यधिक प्रोत्साहित हो गई। सरकार को लगा कि अब जो है न्यायालय भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो इससे सरकार का जो है राजनीतिकरण, मतलब इसका हस्तक्षेप, इससे जो है क्या होने लगा, इस 9वीं अनुसूची का जो है दुरुपयोग होने लगा, राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा। जैसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है वहां के छात्रों को जो है 70% तक जो है आरक्षण दे दिया गया था, और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, और न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। लेकिन फिर जो है, फिर इसे क्या हुआ कि केशवानंद भारतीवाद में जो है, जब केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में जो है न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में डाले गए सभी भूमि सुधार कानूनों का न्यायालय जो है क्या कर सकता है, उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। जब न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की, तो सरकार को लगा कि अब 9वीं अनुसूची से काम नहीं बनेगा, तो सरकार ने क्या कर दिया कि 9वीं अनुसूची जो थी उसे जो है जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, ठीक, उसे संपत्ति का अधिकार बना दिया, अर्थात जो है उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर जो है संपत्ति के अधिकार में शामिल कर दिया गया। ठीक, विधिक अधिकार बना दिया गया। अब किसी भी जमींदारी प्रथा उन्मूलन जो अगर लागू होता है, या किसी व्यक्ति के संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक, वह जो उच्च न्यायालय जा सकता है। तो सरकार ने क्या कर दिया कि सरकार ने फिर जो है इसे जब संपत्ति अधिकार बना दिया, तो जो है इसी के द्वारा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है सरकार ने इसके द्वारा पहल भी किया। कौन सा पहल किया, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है पंचायतों के गठन से संबंधित है। इसमें पंचायतों के गठन के लिए सरकार ने जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है किया, और इसे जो है 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को जो है इसे लागू किया गया। सरकार के द्वारा अगला कदम फिर जब इसे संपत्ति अधिकार बनाया गया, तो अगला नीति निर्देशक तत्व को लागू किया गया। फिर अनुच्छेद 45 जो है 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, और ये 1993 ईस्वी में मोहिनी जैनवाद में जो है सरकार द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था। और जब निर्णय दिया गया तो इसमें क्या हुआ कि जो है इसमें संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और संविधान में जो है 21 का जोड़कर जो है इसे शिक्षा के अधिकार को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया। सरकार के द्वारा अन्य निदेशक तत्वों को लागू किया गया, जैसे गो हत्या पर निषेध, जो दुधारू पशु थे उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, जीवन स्तर को बढ़ाने की इसमें बात की गई, कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन की बात की गई, मतलब सरकार के द्वारा चकबंदी को लागू किया गया। ठीक, ऐसे तमाम जो नीति निर्देशक तत्व थे उनका जो है क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया गया। तो आपका जो है इसमें नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित क्रियान्वयन था। फिर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है लास्ट में आकर वो कहते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी? आर्थिक लोकतंत्र की। लेकिन के.एम. पर्रिकर साहब ने कहा कि जो है ये आर्थिक क्षेत्र में ही सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अगर इसको हम फ्लो चार्ट, जबकि ये आपका सारा क्वेश्चन जो है चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो या जीएस का पेपर हो, ये सारा क्वेश्चन आपका सीधे सीधे जो है नीति निर्देशक तत्वों से पूछा गया है। आप लोग प्रैक्टिस सेट में जब सॉल्व करेंगे इसको तो सारा क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग को मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसके फ्लो चार्ट के बारे में जो है अगर देख लेते हैं तो फ्लो चार्ट के बारे में जो है फ्लो चार्ट के बारे में जैसे देखिए अनुच्छेद जो है आपका 39 खा और गा, ठीक, ये किससे संबंधित है? जमींदारी प्रथा उन्मूलन।
ये जो है जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है। तो ये जो जमींदारी प्रथा उन्मूलन है, ये जो है क्या है, पहले ये क्या था, ये जो था पहले अनुच्छेद के अंतर्गत, ये पहले मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था। किसमें? मौलिक अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो प्रावधान था। ठीक, मौलिक अधिकार। जब सरकार जो है जमींदारी प्रथा उन्मूलन को लागू करती, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत, चूंकि ये कहा गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक, तो जब जमींदारी प्रथा जो है सरकार उन्मूलन करती, तो जो जमींदार होते थे वो कहाँ पर जाते थे, वो जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और जब सुप्रीम कोर्ट जाते थे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, जो जमींदारी जो प्रथम उन्मूलन से संबंधित कानून था, तो उसे जो है ये मौलिक अधिकार में आते ही थे ये, तो इसका जो है न्यायिक पुनर्विलोकन करना शुरू कर देता, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक, और जब न्यायिक पुनर्विलोकन कर देता तो उसे भी शून्य, मतलब उसको जो सरकार द्वारा बनाया गया था कानून जमींदारी प्रथा उन्मूलन, उसको समाप्त घोषित कर देता, खारिज कर देता। फिर जब ये हुआ तो सरकार को लगा कि जो है अब काम नहीं बनेगा, तो पहला संशोधन सरकार द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। इस डायग्राम को बना लीजिएगा। सरकार द्वारा जो है पहला संशोधन किया गया, और पहले संशोधन में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसी 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार कानून, जितने भी भूमि सुधार से संबंधित कानून थे, इसी में जो है इसे डाल दिया गया। और ये 9वीं जो ये था, ये एक लाकर था, लाकर। ठीक, अब इस लाकर का जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस लाकर का, इसमें डाले गए कानूनों का जो है न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती। तो सरकार को लगा कि जब अब न्यायालय जो है इसमें डाले गए कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती, तो इसको जो है नहीं कर सकती, तो सरकार प्रोत्साहित हुई और इसका जो है इस लाकर का क्या करना शुरू कर दिया, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, जैसे तमिलनाडु सरकार द्वारा 70% तक जो है आरक्षण दे दिया गया था वहां के बच्चों को, ठीक, वहां के लोगों को। तो फिर केशवानंद भारतीवाद में जो है जब ये चीज होने लगा, ये स्थिति देखकर, तो फिर केशवानंद भारतीवाद 1973 में, किसमें? केशवानंदवाद 1973 जो है इसमें चुनौती दी गई। कहां पर? ये जब मुद्दा सामने आया तो इसमें चुनौती दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है 9वीं अनुसूची में डाले गए भूमि सुधार कानूनों को जो है सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। जब सरकार को ये लगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सरकार अब इसका जो है दुरुपयोग कर रही है, तो इन्होंने कहा कि जो 9वीं अनुसूची के रूप में भूमि सुधार संबंधित कानून बनाए गए हैं, सभी कानूनों की जांच पड़ताल जो है न्यायालय कर सकता है। जब सरकार को लगा कि अब जांच पड़ताल भी इसका हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि जो संपत्ति का अधिकार था जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित जो था, उसे क्या कर दिया गया, उसे मौलिक अधिकारों को ही हटा दिया गया, इसे हटा दिया गया। और फिर हटाने के बाद जो है इसे क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार 300 का जोड़कर 300 का जोड़कर जो है इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, ठीक, जो मौलिक अधिकार था। जब इसे ये बना दिया गया, तो अब अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी जमींदार जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट जब वो नहीं जा सकता, तो भाई जो है सरकार जो है, जो निदेशक तत्व थे अनुच्छेद 40-45 जो हमने आपको अभी विश्लेषण में बताया, तो वो चीज सरकार ने आसानी से जो है उसे लागू करना प्रारंभ कर दिया। तो ये आपका था जो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, और निदेशक तत्वों की जो संख्या है कुल 14 है, ठीक। तो ये चीज रहा आपका नीति निर्देशक तत्व। इससे भी जो है अनेक जो है प्रश्न हमेशा आते रहते हैं पेपर में, जो है इसको आप लोग जो है डायग्राम भी बना लीजिएगा और जो है इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के मध्य में अधिमान्यता को लेकर विवाद। किसको? अधिमान्यता को लेकर। नीति निर्देशक तत्व
एवं मौलिक अधिकार एवं मौलिक अधिकारों के मध्य अधिमान्यता को लेकर विवाद। अधिमान्यता को लेकर विवाद। ठीक, ये आपका जो मेंस में भी क्वेश्चन आया है, प्री में भी यहाँ से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो है इसमें पॉइंट वाइज जो तथ्य दे रहे हैं वो सारे प्री में जो है, चाहे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, सारी परीक्षाओं के लिए जो है उपयोगी है। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के मध्य अधिमान्यता को लेकर विवाद इसमें कह रहा है। तो अधिमान्यता का मतलब ये है कि इसमें ये चीज का लेकर विवाद आया कि नीति निर्देशक तत्व जो है सर्वोच्च है या मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। तो इससे संबंधित जो पहला विवाद आया था वो था चंपकई दोराय राजन। चंपकई दोराय राजन, चंपकई दोराय राजन वाद, ये पहला मुकदमा था इनका। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है ये हुआ कि जो है इसमें भी वही चीज है, जमींदारी प्रथा, जब सरकार जो है जमींदारी प्रथा उन्मूलन को लागू करने का प्रयास करती तो सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का सहारा लेते हुए जो है निदेशक तत्व, मतलब जो बनाए जाते थे, जो जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित कानून बनाए जाते थे उसे शून्य घोषित कर देती। ठीक, लेकिन इसमें जो है पहला क्या था, गोपालनवाद कर दिया जाता था। पहला आता है आपका गोपालनवाद। गोपालनवाद, गोपालनवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है, गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है नीति, इसमें जो है किसको प्राथमिकता दिया गया, मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकार। गोपालनवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है यदि सरकार किसी भी निदेशक तत्व को लागू करती है और वह निदेशक तत्व, और उन निदेशक तत्व में वही 36 से 51 तक जो है, ठीक है, अगर निदेशक तत्व को लागू करती है और वे निदेशक तत्व जो है किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय उसका जो है न्यायिक पुनर्विलोकन करके फिर शून्य घोषित कर देगा। ठीक, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर जो है मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दिया गया। किसमें, गोलकनाथवाद में 1967 में। ठीक, फिर इसके बाद जो है आपका इसमें फिर 25वां इसके मतलब गोपालनवाद मुकदमे को जो है, जो इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों को इसमें सर्वोच्च बताया गया, तो फिर गोपालनवाद के प्रभाव को कम करने के लिए, किसकी, गोपालनवाद प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने जो है 25वां संविधान संशोधन कर दिया, संविधान संशोधन। ठीक, और इसी संशोधन के अंतर्गत सरकार ने जो है अनुच्छेद 31 बनाया। और जो ये 31 है, जो ये 31 है, ये अनुच्छेद जो है किसका, अनुच्छेद 39 खा और गा की जो है सुरक्षा करेगा। ठीक, 25वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 31 का निर्माण किया गया और 31 जो है ये 39 खा और गा जो है, जो जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है, ये इसकी सुरक्षा करेगा। अब इसमें ये कहा गया कि जो 31 है, अगर इन निदेशक तत्वों को लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 31 जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा। ठीक, और न्यायालय फिर इसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके इसका भी शून्य घोषित नहीं कर सकता। जब 25वां संविधान संशोधन हो गया तो 25वें संविधान संशोधन के बाद जो है आपका तीसरा आता है केशवानंदवाद में, इसे चुनौती दिया गया। केशवानंदवाद, केशवानंदवाद में जो 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया इसे, और इसमें जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है जो अनुच्छेद 31 है वह अनुच्छेद 39 खा और गा को जो है क्या करेगा, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। अर्थात अगर ये अनुच्छेद जो है किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो यह जो है उसको जो है क्या करेगा, उसको बचाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा। ठीक,
यहाँ पर भी सरकार ने जो है सरकार जो है फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया तो फिर जो है सरकार ने प्रोत्साहित होकर जो है 42वां संविधान संशोधन कर दिया। 42वां संविधान संशोधन, जब सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया तो इसमें क्या कर दिया गया, जो अनुच्छेद 31 था, 31 को सॉरी 31 को जो है जितने भी निर्देशक तत्व थे सभी का जो है बॉडीगार्ड बना दिया गया, सभी का सुरक्षा बना दिया गया। इसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया कि अब अनुच्छेद 31 जो है अगर सरकार के द्वारा किसी भी निर्देशक तत्वों को लागू किया जाता है तो 31 जो है सभी जो है निर्देशक तत्वों की सुरक्षा करेगा, अर्थात मौलिक उल्लंघन होने से जो है बचाएगा। तो इसमें तो केशवानंद भारतीवाद 25वें संविधान संशोधन में इसमें तो निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दिया गया था। इसमें तो निर्देशक तत्व डीपीएसपी लिख दे रहे हैं, ठीक, इस पे प्राथमिकता दिया गया। लेकिन इसमें केशवानंद ने जो है केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या कहा, तटस्थ रवैया अपनाया। फिर 42वें संविधान संशोधन को कम करने के लिए 31 जब निर्माण किया गया तो सभी निर्देशक तत्वों के ऊपर इसे लागू कर दिया गया। लेकिन फिर इसे चुनौती दिया गया, किसे, जो सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था इसे जो है चुनौती दिया गया। चुनौती कहाँ दिया गया, मिनर्वा मिल्स-वाद 1980-81 में। मिनर्वा मिल्स-वाद, ठीक, 80-81 में जो है फिर इसमें मिनर्वा मिल्स-वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें क्या किया कि जो 42वां संविधान संशोधन था इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया और अपने निर्णय में कहा कि जो है अनुच्छेद 31 जो है वो केवल 39 खा और गा की ही सुरक्षा करेगा, न कि जो है और अन्य निर्देशक तत्वों की। इसलिए जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान वही है जो न्यायालय अपने विश्लेषण में या जो है जो न्यायालय कहता है, ठीक। तो इसी न्यायिक अवलोकन इत्यादि के माध्यम से सरकार को भी सीमा में रखा जाता है। और एक चीज हम इसमें बता देते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सब भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है, ठीक। इसको जो है प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते चलिएगा। और जो ये हैं ये किससे प्रभावित हैं, ये ब्रिटेन के फेबियनवाद से प्रभावित हैं। किससे, ब्रिटेन के फेबियनवाद, किसका प्रभाव पड़ा, ब्रिटेन के फेबियनवाद से जो है प्रभावित हैं। लेकिन भारत में इसका प्रचार कौन किया, प्रचार कहाँ पर, भारत में इसके प्रचारक जो थे वो नेहरू जी थे, नेहरू जी, ठीक। तो ये चीज जो है आपका आज जो है नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हुआ। अब कल देखते हैं मौलिक कर्तव्य। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक जो है कमेंट दीजिए। धन्यवाद।